जिंदगी कामयाबियों और नाकामियों का मुरक्कब है। जिंदगी के अंदर जहाँ पर इंसान को कामयाबियां मिलती हैं, वहाँ उसको नाकामियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हम एक नाकामी से सबक सीखकर अगली नाकामी से बच सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने कुछ ऐसे असबाब बयान किए हैं जो नाकामियों का सबब बनते हैं। उनमें से सबसे पहला जो एक सबब है वो लैक ऑफ सोशलाइजेशन है। समाजी जो महारतें हैं उनकी कमी होना। कुछ लोग सोशल नहीं होते, वो लोगों से मिलना जुलना बेहतर नहीं समझते। वो अच्छा नहीं समझते कि किसी की बात को सुने, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो सोशल लाइफ का उसूल है वो बेहतरीन सामे होना है। लोगों की बातों को सुनना, लोगों की जो जो बातें लोग कर रहे हैं उनको गौर से सुनना, उन पर गौर करना और फिर उसके से कोई नतीजा अखज करना। लिहाजा किसी भी जिंदगी के अंदर नाकामी का जो पहला सबब बनता है वो ये होता है कि लोगों के अंदर एक सोशल लाइफ जो होती है उनकी बहुत वीक होती है। नाकामी का दूसरा सबब ये होता है कि वो लोग अपने सही मुकाम पर नहीं होते, उनका राइट जॉब नहीं होता, जो उनकी जिंदगी के अंदर उनका पैशन है वो उस पर काम नहीं कर रहे होते। दे डू नॉट वर्क ऑन द राइट प्लेस। वो उस जगह पे काम नहीं कर रहे होते जो सलाहियतें उनके अंदर होती हैं। वो या तो किसी के कहने पर काम कर रहे होते हैं किसी जगह पर, या वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए और कुछ कमाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की देखा देखी वो उस किसी पेशे के पीछे भाग रहे होते हैं और उनका पैशन नहीं होता उस काम को करने का। तो जब वो उस काम को करने की अहलियत नहीं रखते, उनके अंदर उस काम को करने का जज्बा होता नहीं है, वो मजबूरी के तहत काम कर रहे होते हैं, तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि जो इंसान जिस काम के लिए बना है वो उसी काम को कर रहा हो। अगर वो टीचिंग के लिए बना है तो उसको टीचर बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसको हम डॉक्टर या इंजीनियर बनाकर उसको कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि उसका पैशन टीचर बनना है तो वो टीचर ही बनेगा। इसी तरीके से अगर आपके अंदर बिजनेस करने का वो जज्बा है, आपको पैशन बिजनेस का है, तो फिर आप कभी जॉब नहीं कर सकते, आप कभी जॉब के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो हमेशा बिजनेस की तरफ होगी। लिहाजा किसी भी इंसान का उसके राइट मकाम पर न होना भी उसकी नाकामी का सबब बनता है। और नाकामी की एक तीसरी वजह कमिटमेंट का ना होना। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग काम तो कर रहे होते हैं, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए उसके पीछे तो लगे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कमिटमेंट नहीं होती है। वो पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत के साथ उस काम को नहीं कर रहे होते। और किसी भी काम को कामयाबी से करने के लिए जरूरी होता है कि आपके अंदर एक फुली कमिटमेंट हो, आप पूरी तवज्जो के साथ उस काम में अपने पूरी इन्हिमाक के साथ और पूरी तवज्जो के साथ उस काम को कर रहे हो। जब किसी काम में कमिटमेंट नहीं होती है, जब किसी काम के साथ एक पूरा लगाव नहीं होता है, तो फिर वो काम नहीं हो सकता और उस काम में कामयाबी इंसान को नहीं मिल सकती है। और नाकामी का एक तीसरा सबब लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तवज्जो का ना होना। हम किसी काम को करते हुए जब उसके साथ पूरी तवज्जो के साथ काम नहीं कर रहे होते, पूरी तवज्जो के साथ उस काम को करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो फिर उस काम के अंदर उस इंसान को कामयाबी नसीब नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो बटी हुई हो, डिफरेंट चीजों पर हो, तो फिर आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते हो। जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि जो भी आप काम करें वो फुली कंसंट्रेशन के साथ काम करें, पूरी तवज्जो के साथ काम करें, तो फिर वो उस काम के अंदर आपको जरूर कामयाबी अल्लाह ताला की जात अता फरमाती है। नाकामी का एक पांचवा सबब कुछ हिडन हर्डल्स होती हैं,
पोशीदा किस्म की रुकावटें होती हैं। ऐसी रुकावटें जो इंसान को नजर नहीं आ रही होती हैं, जो किसी काम के आगाज से पहले इंसान उनको नहीं देख पा रहा होता या उसके जहन में नहीं होती हैं कि ये रुकावट भी इंसान के अंदर इस काम के अंदर आ सकती है। लिहाजा कुछ ऐसी रुकावटों को अबूर करने के लिए, कुछ ऐसी रुकावटों पर जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। अगर हम इन रुकावटों के आने से अपने आप को परेशान कर दें, अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको खो दें, तो फिर ये रुकावटें हैवी हो जाएंगी आपकी उस कामयाबी के ऊपर और आपको नाकामी की तरफ लौटा देंगी। आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा किसी भी काम को करते हुए हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि कुछ अनसीन हिडन्स भी आपके रास्ते में आएंगी, कुछ पोशीदा किस्म की रुकावटें भी आएंगी और उन रुकावटों को अबूर करना ही असल में हमारी कामयाबी होती है। और अगर हम उन रुकावटों पर काबू पा लें तो फिर ये कामयाबी हम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। इंसान के अंदर नाकामी की एक और सबब जो लोग समझते हैं वो उसकी बैड लक होती है, बदकिस्मती होती है। कता नजर इसके कि बैड लक या बदकिस्मती एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये बदकिस्मती उस वक्त इंसान को पेश आती है जब हम ये सारी असबाब जिनका हमने जिक्र किया कि ना तो इंसान सोशल लाइफ के अंदर बेहतर होता है, ना उसकी कंसंट्रेशन होती है काम को करने की, ना ही वो कमिटमेंट के साथ काम कर रहा होता है और ना ही वो असल वो काम कर रहा होता है जिसके लिए वो बना है। लिहाजा वो उस काम में कामयाब नहीं होता और ख्याल ये किया जाता है कि ये बदकिस्मती की वजह से मैं नाकाम हो गया। असल में ये तमाम चीजें जो उसके अंदर मौजूद नहीं होती हैं, ना तो कंसंट्रेशन उसके अंदर होती है काम को करने की, ना कमिटमेंट होती है, ना उसका एक सोशल बैकग्राउंड होता है, दूसरे लोगों के साथ मेल जोल का एक जरिया होता है, और ना ही इंसान उस काम को कर रहा होता है जिस काम के अंदर उसको खुशी मिल रही होती है, जिस काम को करने से उसको सुकून मिल रहा होता है। तो फिर नाकाम होने के बाद इंसान ये तसव्वुर करता है कि ये बैड लक थी। बैड लक असल में हमारी कोशिश न करने का नतीजा होता है, हमारी मेहनत न करने का नतीजा होता है। उसको हम बैड लक कह देते हैं, उसको हम बदकिस्मती कह देते हैं। बदकिस्मती बजाते खुद कुछ भी नहीं है। किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है, किस्मत इंसान अपनी मेहनत से बनाता है। आप कभी भी बगैर मेहनत किए जो कुछ हासिल कर लेंगे वो आपके पास देर नहीं रहे। तो ये कुछ ऐसे असबाब हैं जो नाकामी का सबब बनते हैं। इन असबाब से बाहर निकलकर हम जिंदगी के अंदर बहुत जल्द और बहुत तेजी के साथ अपनी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं।